आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 4 BHK हाउस प्लान। बिल्डअप एरिया 35 फीट बाई 30 फीट, 35 फीट फ्रंट और 30 फीट इस डायरेक्शन में। और ये प्लान ईस्ट फेसिंग है, यानी पूर्व दिशा में आपका रोड रहेगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और इस प्लान को मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस ड्राइंग को अरेंज कर गया। इस प्लॉट में स्टेयरकेस का ये वाल और यहाँ पर ये वाल छोड़ के सभी वाल 5 इंच का होगा। और यहाँ से होगा आपका एंट्रेंस स्टेयर के नीचे से। यहाँ पर होगा मेन डोर। इस डोर का साइज है 4 फीट। और इस स्टेयरकेस का फर्श जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर है और आपका घर का फर्श जमीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए यहाँ पर मैंने 5 राइजर दिए। राइजर मतलब स्टेयरकेस का ये हिस्सा। ये आपका फर्स्ट राइजर और ये सेकंड राइजर, यानी एक स्टेप। और इस डोर से अंदर आते ही यहाँ पर आपको और 3 राइजर यानी 2 स्टेप दिखाई देंगे। ये दोनों स्टेप कवर करते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम में यहाँ पर सिटिंग एरिया और दाहिने तरफ यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम का डोर, यहाँ पर सेकंड बेडरूम का डोर, यहाँ आपका थर्ड बेडरूम का डोर और यहाँ पर स्टडी रूम। इस ड्राइंग रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 12 फीट 3 इंच और इस डायरेक्शन में 11 फीट। 12 फीट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक और 11 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अब देखते हैं आपका फर्स्ट बेडरूम। इस डोर का साइज है 3 फीट 6 इंच और ये रूम इस डायरेक्शन में 11 फीट और इस डायरेक्शन में 13 फीट। रूम में 2 विंडो है। अगर इस साइड किसी के साथ कॉमन वॉल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। और इस रूम के साथ आपको मिलेगा पोर्च। इस पोर्च का चौड़ाई है 4 फीट 6 इंच। अब देखते हैं आपका सेकंड बेडरूम। इस रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 11 फीट और इस डायरेक्शन में 10 फीट 11 इंच। इस रूम में भी 2 विंडो है। अगर ये कॉमन वॉल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। अब देखते हैं आपका स्टडी रूम। यहाँ पर स्टडी रूम का डोर। इस डोर का साइज है 3 फीट और ये रूम इस डायरेक्शन में 12 फीट 2 इंच और इस डायरेक्शन में 7 फीट। अब देखते हैं आपका फोर्थ बेडरूम। इस डोर का साइज है 3 फीट 6 इंच और ये रूम इस डायरेक्शन में 10 फीट 3 इंच और इस डायरेक्शन में 11 फीट। इस रूम में भी 2 विंडो है। अगर ये कॉमन वॉल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। और इस रूम के पास यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट का डोर। इस डोर का साइज है 2.5 फीट और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 8 फीट 6 इंच और इस डायरेक्शन में 4 फीट। टॉयलेट का वेंटिलेशन ऐसा होगा। ये आपका OTS। यहाँ पर 1 फीट 9 इंच OTS दिया गया। अब देखते हैं आपका किचन एंड डाइनिंग। यहाँ पर है डाइनिंग और ये आपका किचन। यहाँ पर है किचन का डोर। इस डोर का साइज है 2.5 फीट और ये किचन इस डायरेक्शन में 6 फीट 9 इंच और इस डायरेक्शन में भी 6 फीट 9 इंच। किचन में आपका ओवन यहाँ पर होगा पूर्व दिशा में और यहाँ पर बेसिन और यह किचन का वर्किंग एरिया और यहाँ पर एक विंडो और इस किचन के सामने ये आपका गार्डन। साइज है इस डायरेक्शन में 11 फीट 8 इंच और इस डायरेक्शन में 2 फीट 8 इंच। और ये डाइनिंग एरिया इस डायरेक्शन में 6 फीट 3 इंच और इस डायरेक्शन में 10 फीट 8 इंच। 10 फीट 8 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। और इस किचन के पास यहाँ पर आपका वॉश एरिया यानी यूटिलिटी। इस यूटिलिटी का साइज है इस डायरेक्शन में 6 फीट 9 इंच और इस डायरेक्शन में 3 फीट 6 इंच। अब देखते हैं आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस में आपका ऐसा होगा। ये आपका फर्स्ट राइजर। स्टेयर का चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच और इस स्टेयरकेस का साइज है इस डायरेक्शन में 9 फीट और इस डायरेक्शन में 9 फीट 10 इंच। 9 फीट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 9 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक। स्टेयरकेस में 1 2 3 4 ऐसे करके 22 राइजर है। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा तो आपका घर का हाइट होगा 11 फीट।
इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक कॉलम साइज मिनिमम 10 इंच बाई 10 इंच होगा और प्लिंथ बीम 10 इंच बाई 12 इंच का होगा और रूफ बीम भी 10 इंच बाई 12 इंच का होगा। कॉलम में 4 सरिया होगा 16 डाया का। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने देख लिया कैसे इस ड्राइंग को अरेंज किया गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।